मेरा साहस मेरी इज्जत मेरा सम्मान है पिता, मेरी ताकत मेरी पूंजी मेरी पहचान है पिता, मेरी शोहरत मेरा रुतबा मेरा मान है पिता, मुझको हिम्मत देने वाला मेरा अभिमान है पिता। माँ के आंचल में रहकर जाना ये संसार, संसार की जब परख हुई तो त्याग दिया घर द्वार। नमस्कार, खबर भारत की खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज अंतर्राष्ट्रीय माता पिता वैश्विक दिवस है, जिसके बारे में हम विस्तार से जानकारी करेंगे। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय माता पिता वैश्विक दिवस के महत्व को समझाने के लिए हर साल 1 जून को यानी साल के छठे महीने में माता पिता वैश्विक दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों के लिए उनके माता पिता द्वारा निस्वार्थ प्रतिबद्धता और उनके आजीवन बलिदान को दिखाना है। हम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि कभी अपने माता पिता को उनके द्वारा किए गए त्याग और बलिदान के लिए धन्यवाद तक नहीं दे पाते। धन्यवाद देना तो दूर, उनके पास बैठकर 2 बात तक नहीं कर पाते। लेकिन यह दिवस एक ऐसा दिवस है जिसके माध्यम से हम अपने माता पिता को एक अच्छा एहसास दिला सकते हैं। उन्होंने हमारे लिए जो किया है उन्हें उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं। देखिए माता पिता वैश्विक दिवस पर खबर भारत की टीम द्वारा तैयार की गई एक विशेष रिपोर्ट। वैश्विक माता पिता दिवस का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई ताकि विश्व स्तर पर माता पिता का सम्मान किया जा सके। इस दिन को मनाने का सुझाव यूनिफिकेशन चर्च और सेंटर टेंट लॉर्ड द्वारा किया गया था और तभी से लगातार हर साल 1 जून को यह दिवस मनाया जाता है। साल 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को माता पिता के सम्मान के लिए चुना। हर साल 1 जून को दुनिया भर में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। माता पिता हमारे जीवन में उच्च स्थान रखते हैं। हर एक बच्चे के जीवन में माता पिता का होना जरूरी है, क्योंकि भगवान सबके पास नहीं हो सकते। इसलिए भगवान ने हर घर में माता पिता को भेजा। माता पिता अपने बच्चे को नई उड़ान देते हैं, नया जीवन देते हैं। जितना महत्व बच्चे के जीवन में माता पिता का होता है, उतना ही महत्व माता पिता के जीवन में बच्चे का भी होता है। वैसे हमें माता पिता का सम्मान हर रोज करना चाहिए। कई लोग अपने पेरेंट्स को इस दिन बहुत प्यार करते हैं और उन्हें उसके बाद भूल जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स को रोज प्यार करना चाहिए, हर रोज उन्हें सम्मान देना चाहिए, फिर चाहे वह दिवस हो या फिर न हो। तो देखा आपने, जहां एक ओर माता पिता के सम्मान में माता पिता वैश्विक दिवस मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ माता पिता ऐसे हैं जिन्हें उनके बच्चों ने दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया है या वृद्धाश्रम में भेज दिया है, और जो घर में है उन्हें भी मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। जहां माता पिता अपना पूरा जीवन लगाकर उन बच्चों को जीवन बनाते हैं, उनका जीवन आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सफल बनाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि बुढ़ापे में वह उनकी लाठी बनेंगे, लेकिन जब वही बच्चे उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं तो उन्हें मानसिक और शारीरिक तकलीफ होती है। ऐसे ही एक हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज़ एडिटर राजेंद्र कानूनगो, जिनसे हम चर्चा करेंगे इस पर विस्तार से। राजेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है खबर भारत में। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आज माता पिता वैश्विक दिवस मनाया जा रहा है, कि आखिर ये क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, बच्चा जन्म लेते ही बच्चा या बच्ची भविष्य का माता या पिता हो जाता है, क्योंकि वो जन्म के बाद उसको पालन पोषण करके उसके माता पिता उसको बड़ा करते हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते, उसका विवाह इत्यादि करते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। इसके पश्चात चूँकि हमारा समाज आजकल अभी उतना आगे नहीं बढ़ा है,
अतः बेटे से ही यह उम्मीद अभी हम करते हैं कि वो माता पिता का आगे ध्यान रखेगा। बहू से ये उम्मीद करते हैं कि वो माता पिता का जो है सास ससुर का ध्यान रखेगी। होता क्या है कि माता पिता तो हमारी अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर देते हैं और पढ़ा लिखा करके जो भी जिस तरीके से भी हो उसको रोजगार धंधे में लगा करके और उसको इतना सक्षम बना देते हैं कि वो अपना पालन पोषण स्वयं कर सके और अपने परिवार का पूरा वो बोझ उठा सके। लेकिन स्थिति वहाँ खराब होने लग जाती है जब उन बच्चों को जिनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया वही बच्चे माता पिता को तवज्जो देना बंद कर देते हैं और ऐसी स्थिति में वो माता पिता वृद्धावस्था में जब है एक तो वो अक्षम हो जाते हैं, बिल्कुल शारीरिक रूप से कई चीज़ें, ये शरीर है इसमें कई इंद्रियां काम नहीं करने लग जाती है। आदमी धीरे धीरे बीमार महसूस करने लग जाता है या बीमार पड़ जाता है, दिखाई कम देने लग जाता है, सुनाई कम देने लग जाता है, दांत टूट जाते हैं। तो इस प्रकार से उनकी जो शारीरिक अवस्था है, कई जगह मानसिक अवस्था भी ऐसी हो जाती है कि वो भूलने लग जाते हैं कि अभी क्या कहा था, बाद में क्या कहा था। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो माता पिता का ध्यान रखें, जिस प्रकार से बचपन में उन्हीं माता पिता ने उनका ध्यान रख करके उनको आगे बढ़ाया। लेकिन होता इसके विपरीत है। सब जगह की बात नहीं करता मैं, हर जगह हर परिवार में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर परिवारों में आजकल चूँकि एकल परिवार की वो अवधारणा विकसित हो गई है। बिल्कुल पहले जो सम्मिलित परिवार हुआ करते थे उसमें कोई न कोई किसी न किसी का ध्यान हमेशा रखा करता था। अब तो फिलहाल की बात यदि की जाए तो माता पिता की एकमात्र संतान होती है। पहले हम कम से कम 2-3 बच्चे परिवार में आते थे, अब एकमात्र या तो बेटा है या बेटी है। अब उसी से सारी उम्मीदें लगा करके माता पिता बैठते हैं। अब वो अपने नौकरी धंधा करेगा या माता पिता को संभालेगा, ये भी एक परेशानी का कारण बनता है। लेकिन जो भी हो उसका दायित्व ये रहता है जिसको उसको निभाना चाहिए। अब वो नहीं निभाता है, ये एक अलग विषय है। और माता पिता दिवस जो है वो इसी बात को इंगित कर रहा है यहाँ पे कि आपको अपने माता पिता को ध्यान उनका रखना है, उनकी परिस्थिति को, उनकी स्थिति को समझना है। बिल्कुल। और आपको जैसे कहा कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, तो माता पिता ने यदि अच्छे संस्कार बच्चों को दिए हैं तो वो निश्चित रूप से इस प्रकार से उनका ध्यान रखता है या उसको रखना चाहिए। लेकिन राजेंद्र जी, जैसे कि अभी आपने कहा राजेंद्र जी कि पहले संयुक्त परिवार होता था और अब एकल परिवार है, तो संयुक्त परिवार में भी जब लोग सदस्य ज़्यादा होते थे उसके बाद भी लोग एक दूसरे का जो ध्यान है बहुत अच्छे से रख पाते थे। लेकिन अब जबकि लोग एकल परिवार में रह रहे हैं उसके बाद भी वो अपनों का ही ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, अपना ही परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं। आखिर ये स्थिति कैसे पैदा हो गई? देखिए, एक तो जो रोजगार के साधन हैं वो दूर दूर रोजगार मिलता है। माता पिता कहीं रह रहे हैं और बच्चे कहीं और रोजगार के लिए दूर जा कर के उनको रहना पड़ता है। तो वो माता पिता का ध्यान कहाँ से रखेंगे? मोबाइल से, टेलीफोन से बात कर ली, कभी वीडियो कॉल कर लिया, आप कैसे हो, हम कैसे हैं, पता कर लिया, ठीक है। पिताजी जो है वो इंदौर में रहते हैं, बेटा पूना में सर्विस करता है, माता पिता इंदौर में अकेले हैं, बेटा पूना में अपने पत्नी और अपने बच्चे के साथ है,
वो माता पिता का ध्यान कैसे रख पाएगा। तो ये एक प्रमुख कारण बना हुआ है और इससे समाज छिन्न भिन्न हुआ है। तो पहले क्या था, जो पहले की स्थिति थी, खेती बाड़ी थी लोगों के यहाँ पे, तो वो सब एक सामूहिक परिवार में, सम्मिलित परिवार में, संयुक्त परिवार में रहते थे और उस प्रकार से जीवन यापन करते थे। वही खेती बाड़ी में लगे हैं तो हर एक आदमी, हर सदस्य वहीं का वहीं है और एक दूसरे का ध्यान रखते थे। काका बाबा, इस प्रकार के जो पूरे रिश्ते हैं वो सब एक परिवार में ही मिल करके, और यदि अलग अलग भी हो गया परिवार, खाना भी अलग अलग बनने लगा, तो भी वो एक से एक जुड़े हुए घर हैं, वो एक दूसरे का सुख दुख में काम आया करते थे। तो अब वो स्थिति नहीं रह गई है, लेकिन माता पिता की फिर भी ये अपेक्षा रहती है कि बेटा हो या बेटी हो हमारा ख्याल रखे। बिल्कुल। अब आगे स्थिति उनके परिवार की क्या बनती है, उसके तहत वो ध्यान रख पाते हैं नहीं रख पाते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन राजेंद्र जी, जिस तरीके से माता पिता को हमने देखा है, वो अपना पूरा जीवन लगा देते हैं और उनकी बस एक यही कहना चाहिए, एक यही संकल्प होता है उनका कि कैसे भी करके मेरा जो बच्चा है वो एक अच्छा इंसान बन जाए, अच्छे से तरक्की करे, अच्छी जगह जाए, विदेशों में जाए, बहुत तरक्की करे। लेकिन वहीं अगर हम देखा जाए तो कभी माता पिता ये नहीं सोचते कि हमारा बच्चा हमसे दूर हो जाए। हमने देखा है कि जिस तरीके से अगर हम पैसों की बात करें, जैसे पैसे हैं, तो जैसे जैसे कमाई बढ़ती जाती है तो आप देखेंगे कि 10 है, 10 में आप देखेंगे पीछे 0 है, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, मतलब संख्या इस तरीके से बढ़ते जाती है। लेकिन उसका अंत जब हम देखेंगे तो उसका अंत सिर्फ 0 निकलता है, कि 0 की संख्या वहां पर बढ़ती जाती है। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ अपने सनातन धर्म की बात करें तो हमारे यहाँ 101 रुपए का रिवाज रहा है। कुछ भी चीज में 51 देना है, 101 देना है, 201 देना है, 501 देना है, 1001 देना है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसके अंत को देखें तो उसमें एक ही आता है कि मतलब एकता का प्रतीक। तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ उस लिंग, अगर हम उस नज़रिए से देखें तो वहाँ पर उसकी संख्या शून्य हो जाती है। अगर हम इसकी नज़र से देखते हैं तो ये एकता का प्रतीक हमें दर्शाता है। जी, आपने सही कहा, एकता परिवार में होना चाहिए जी, जिसका उदाहरण भी आपने दिया। तो एकता, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि आजकल एक माता पिता की एक संतान तक स्थिति आ गई है। एक संतान किसी के यहाँ अधिकतम है यदि, तो दो संतान, चाहे वो दोनों पुत्रियां हों या दोनों पुत्र हों, यही उसके परिवार हो जाता है। जी, लेकिन माता पिता आखिर रहेंगे तो उन बच्चों के पास ही। कई जगह हमने देखा है कि 2 बेटे हैं तो वो आपस में बांट लेते हैं कि माता मेरे साथ रहेगी, पिता तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसी स्थिति में उनकी मानसिक स्थिति कितनी कैसी कठिन हो जाती है। बिल्कुल। कि जीवन भर जो पति पत्नी साथ रहे, वो जीवन के अंतिम पड़ाव में वो दूर दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों को कोई एक बेटा या एक बेटी उनको संभालने के लिए तैयार नहीं होता है। तो यहाँ एकता की भावना में ये रहना चाहिए कि माता पिता एक बच्चे के पास ही रहें, और माता पिता का सम्मान यदि नहीं कर पाया बेटा या बेटी तो उसका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि जिन माता पिता ने उनको इतना सक्षम बनाया है तो उसका ये दायित्व होता है, धार्मिक रूप से भी कहो, सामाजिक रूप से भी कहो, पारिवारिक रूप से भी कहो या व्यक्तिगत रूप से भी कहो, तो उसकी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो माता पिता का ख्याल रखे, उनकी हर बात का ख्याल रखे। जो लेटर एज है, जो ज़्यादा अवस्था है, 70 साल से ज़्यादा का की उम्र हो गई है माता पिता की, ऐसी स्थिति में न तो उनकी कोई आशा आकांक्षा बचती है कि हम ये अच्छे नए कपड़े पहने, न उनके पास उनके खाने पीने की कोई इच्छा रह जाती है कि हमको यही कोई यही वस्तु हम खाएंगे,
उनको यदि कुछ चाहिए बच्चों से, तो वो ये चाहिए कि वो उनको थोड़ा बहुत समय दें, हम्म, उनके पास बैठ करके 5 मिनट उनसे बात कर लें, तो वो इससे संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चों के पास माता पिता के लिए समय नहीं होता है, ये बड़े दुख की बात है। और उन बच्चों के लिए जो माता पिता को कुछ समझते नहीं हैं, उनको कुछ बताते नहीं हैं, कहाँ जा रहे हैं तो उनको बताएंगे नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, बता दिया तो उनको संतुष्टि हो जाती है, क्योंकि माता पिता के मन में चाहे बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं, वो उनको उतना छोटा ही समझते हैं बिल्कुल। जितना उन्होंने उनको पाला है। तो सम्मान करना माता पिता का, और सम्मान के साथ साथ उनका आदर करके, उनके सत्कार की, उनके भावनाओं की कद्र करके, और इस प्रकार का बर्ताव उनके साथ करना चाहिए कि उनके मन को किसी प्रकार की ठेस न लगे। ये माता पिता दिवस की एक प्रकार से जो बनाई है, कंसेप्ट है उसका, वो मेरे ख्याल से यही है। बिल्कुल। जी। जिस तरीके से आज माता पिता का वैश्विक दिवस मनाया जा रहा है, वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें तो कुछ माता पिता ऐसे हैं, या ये बोला जाए कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, या फिर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं, या फिर जो माता पिता घर में रह रहे होते हैं उन्हें भी प्रताड़ित किया जाता है। तो किस तरह की स्थिति उनके अंदर उस समय पनपती है? बिल्कुल, ये भी सही कहा आपने। बहुत परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चों ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया है। वो उसके कारण अलग अलग वो गिनाएंगे कि भाई हम तो बाहर नौकरी करते हैं, तो माता पिता को हमारे साथ हम कैसे रख सकते हैं, इतनी जगह हमारे पास नहीं है, इतना एकोमोडेशन हमारे पास नहीं है, हमको हमारा घर इतना बड़ा नहीं है कि जिसमें हम उनको रख सकें, और इसलिए हमने माता पिता को वहाँ रख दिया है। हम जितनी आर्थिक आवश्यकता है उनकी, और वृद्धाश्रम को हम जमा कर देते हैं, पूर्ति कर देते हैं। ये कोई हल नहीं है। कई माता पिता इसलिए वृद्धाश्रम में रहते हैं कि उनके जो बेटे बेटियां हैं वो देश से बाहर जा कर के सेटल हुए हैं और वहीं रहते हैं। यहाँ उनका सब कुछ है, लेकिन वो अपनी अवस्था के कारण उस घर में रहने में समर्थ नहीं हो पाते, वो जा कर के वृद्धाश्रम में रहने लग जाते हैं। तो वृद्धाश्रम की जो परिकल्पना है वो ये इसलिए की गई थी कि उनको शेल्टर मिले, उनका ढंग से जो वृद्धावस्था है उनकी वो ठीक से गुजरे। लेकिन जो संतोष उनको अपने बेटों के पास या बेटियों के पास रह कर के मिलेगा, वो वृद्धाश्रम में उनको नहीं मिल सकता। वृद्धाश्रम होना अच्छी बात है, लेकिन वृद्धाश्रम यदि रिक्त हो, खाली बोर्ड लगा हो कि वृद्धाश्रम है, और उसमें एक भी वृद्ध बिल्कुल माता या पिता नहीं रहे, वो दिन यदि हम देखें, वो दिन यदि आएगा तो वो दिन सबसे सुकून भरा दिन होगा समाज के लिए। बिल्कुल। अगर ये दिन आ जाता है तो सच में ये बहुत ही सौभाग्य की बात होगी हम लोगों के लिए कि उन माता पिताओं को उनका घर मिल जाएगा, उनको वो प्यार मिल जाएगा, वो जो एक एज के बाद उम्मीद करते हैं कि हमें वो प्यार मिलेगा। लेकिन ऐसे कई लोगों को देखा है हमने, जब हम वृद्धाश्रम जाते हैं, यहाँ पर कई तस्वीरें ऐसी हमारे पास सामने आती हैं कि माँ बाप रास्ता देखते रहते हैं कि मेरा बेटा आएगा, इस महीने आएगा या साल में एक बार मिलने आएगा। कई माता पिता ऐसे हैं, जब वो बच्चे छोड़ने जाते हैं तो वो एक आस लगाकर उनकी ओर देखते हैं कि बेटा क्या तुम मुझसे मिलने आओगे, क्या हर महीने तुम मुझसे मिलने आओगे। इस तरह की भी स्थिति देखने को मिलती है। कई पोता पोती भी उनसे मिलने जाते हैं, तब उस समय हम देखेंगे कि उनके जो आंसू हैं वो रुक नहीं पाते हैं, और उनकी स्थिति उस समय की दर्शाई नहीं जा सकती कि कितनी बुरी स्थिति उन लोगों की होती है, कि वो रास्ता देखते रहते हैं कि कब मेरा बेटा आएगा और कब मेरे साथ बैठेगा, कब मेरे साथ चार बातें करेगा। जी बिल्कुल। इसको
हम आंतरिक लगाव ही का ही शब्द का ही हम नाम देंगे कि जो लगाव माता पिता का अपने पुत्र के साथ होता है वो ये चीज़ सामने दिखाई देती है। उनको कहीं भी अच्छे से अच्छे जगह रख दो आप, लेकिन उनको बेटों या बेटियों के पास ही रहने में, चाहे वो गरीबी में रहें, चाहे थोड़ी सी कमियों में रहें, उनको वही सुकून देता है, बजाय उनको किसी अच्छी जगह भी यदि मिल जाए तो उनको वो सुकून प्राप्त नहीं होगा। और ये बच्चों को सोचने का विषय है। जिस प्रकार से बच्चे अपने बच्चों को कितना चाहते हैं, उसी प्रकार से उन्हीं माँ बाप ने, उनके माँ बाप ने उनको भी चाहा है। तो उनको किस तरीके से बड़ा करके और आगे लाए हैं, तो इस चीज़ को देखना है। और एक यहाँ पर और बात मैं करना चाहता हूँ कि माता पिता भी कभी बच्चे रहे हैं। उन्होंने अपने माता पिता के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया है, उसी प्रकार का व्यवहार उनके बच्चे उन माता पिता के साथ करते हैं। यदि उन्होंने अच्छा व्यवहार किया है तो उनको अच्छा व्यवहार मिलेगा। ये संस्कार हैं। वो देखते आए हैं बच्चे कि मेरे मम्मी पापा ने उनके मम्मी पापा के साथ किस तरीके का बर्ताव किया है, तो उसके मन में, बच्चे के मन में ये पैठ हो जाती है, आ जाता है उसके दिमाग में कि मैं भी इसी प्रकार का व्यवहार करूँगा, या वो आगे अपने आप करने लग जाता है। तो ये संस्कार यदि हम नीचे की ओर अच्छे ले जाएं, संस्कारित परिवार हों और वो ये शुरू से यहाँ बताने लगें कि माता पिता का आपको कितना आदर सम्मान करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, तो आगे जाकर के ये स्थिति इस प्रकार की नहीं होगी। मैं अंतिम सवाल आपसे रखूंगी कि जिस तरीके से हमने अभी देखा कि आज की जो जनरेशन है वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, और आज की जनरेशन में हम ये देखते हैं कि वो लोग जो दादी पोता हैं या माँ बाप हैं, उनके कहना चाहिए, उनका अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं। वही चीज़ें उनके नाती पोता देख रहे होते हैं जो उनके मन में फीड हो जाता है। तो हम क्या माँ बाप की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और ताकि आने वाली पीढ़ी में वो उन संस्कार का अनुग्रहण करें? बिल्कुल, यही मैंने बात अभी कही कि संस्कार ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, नीचे से ऊपर संस्कार नहीं जाते हैं। दादा दादी ने माता पिता को क्या सिखाया, माता पिता ने बच्चों को क्या सिखाया, उस प्रकार से संस्कार नीचे की ओर आते हैं और वही संस्कार लेकर के बच्चा आगे बढ़ता है और जीवन में उसको उतारने की कोशिश करता है। तो कुल मिला करके मैं ये कहूँगा कि माता पिता के चरणों में, जैसा कहा जाता है कि स्वर्ग है, तो माता पिता से बढ़कर के कोई है नहीं। ईश्वर के बाद यदि किसी का नाम यदि लिया जाता है तो माता पिता का नाम लिया जाता है। माता प्रथम गुरु होती है, पिता पालक होता है, और दोनों में से एक भी नहीं रहे तो वो परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। तो बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता का हम आदर करें, सम्मान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बिल्कुल, यही धन्यवाद देना चाहूँगी मैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए। तो आपने देखा कि जिस तरीके से माता पिता का सम्मान करें, हमने अभी पूरी खबर में, पूरी चर्चा के दौरान हमने बताया कि माता पिता का सम्मान करें। भगवान ने भी इसलिए माता पिता को घर में भेजा है कि आप उनका सम्मान कर सकें। माता पिता से बढ़कर जग में कोई नहीं भगवान, चुका पाऊँ मैं ऋण उनका, ऐसा नहीं मैं इतना धनवान। जिस तरीके से हम अभी पूरी चर्चा कर रहे थे कि माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं है, तो हम यही चाहेंगे कि आप भी अपने माता पिता का मान सम्मान करिए, उन्हें प्यार करिए, उन्हें वो इज्जत दीजिए, और अगर थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर उनके साथ समय व्यतीत कीजिए, ताकि उनको भी अच्छा एहसास हो सके, अच्छा महसूस हो सके। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। नमस्कार।